हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करेक्ट फॉर्म से ऑफ द वर्ब में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो आइए चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरीके से वर्ब का सही फॉर्म भरा जाता है। तो सही फॉर्म भरने के लिए कुछ चीज़ें आपको नोट करनी होगी। तो सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि किसके साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हैज बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होता है ना। तो किसके साथ, जैसे कुछ लोगों को नहीं पता है यदि, तो वो लोग क्या करें, ये नोट करें बातें कि ही सी इट नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैं, सब्जेक्ट के साथ हैं क्या करेंगे, हैज बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म में, ठीक है, के साथ हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझना, ही सी इट नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरी नोट ये है कि आई यू वी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होगा, हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। आप चाहे जिस तरीके से समझिए, आपको लग रहा है कि आईएनजी है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, ठीक है, कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए बस। चलिए, तो इस बात का ध्यान देना, आई यू वी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अर्थात वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बातें याद रखना, ठीक है। और रही बात निगेटिव में, तो निगेटिव क्या होता है, हैव और हैज के बाद नॉट होता, बाकी सब कुछ वही होता, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना, यानी आईएनजी फॉर्म। फिर इसके बाद आप इंटीग्रेटिव में देखते हैं तो आपको एक चीज़ बता दें, अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक होते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो हैव और हैज, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हैव हैज दिया, तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द है वही आपका सब्जेक्ट से पहले आता है, वो चाहे यस नो टाइप क्वेश्चन का हो या फिर WH टाइप क्वेश्चन का हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। एक बात और नोट रखना है, अगर मान लीजिए WH टाइप क्वेश्चन में वेयर व्हेन व्हाट आदि शब्दों को छोड़ करके हु प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो हु प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हैज क्या लगाएंगे, हु के साथ सिर्फ और सिर्फ हैज बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही रहेगा, ठीक है, यानी हैव नो विकल्प। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हु आपका क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट के भी अर्थ में होता है और साथ ही एक वचन के भाव में, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के अंतर्गत यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो एक्सरसाइज दिया होगा तो कुछ इस तरीके से दिया गया होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हो कि आई, समझना ध्यान से, आई हैव डैश डैश करके, ठीक है, रीडिंग आ बुक सिंस मॉर्निंग, और ब्रैकेट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिया हो रीड, क्या दिया हो, रीड दिया हो, क्या दिया हो, रीड। अब रीड का यहाँ पे सही फॉर्म बनना, तो आप वहाँ को पहचानिए। एक चीज़ आपको और बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें समय दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है।
और सिंस निश्चित समय को दर्शाता है और फॉर अनिश्चित समय को दर्शाता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब अब आप इसको भरेंगे रीड, तो रीड यहाँ पे होगा कैसे, ध्यान देना। तो रीड का किस तरीके से हम भरेंगे, यानी फिल किस तरीके से करना। तो आप अगर पहचान गए हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी हैव दिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ब, ध्यान से समझना, हैव भी दिया और वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म दिया है और रीड भरना है। और मान लो एग्जैक्टली आपको जो है क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्य में अर्थात जो भी सुटेबल हो वो भरिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है तो आपको यहाँ पे करना क्या। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब कभी भी हम वर्ब को भरते हैं तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर एक वचन के सब्जेक्ट होंगे, यानी ही सीट नेम, या एक वचन के सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हैज, ठीक है, आर यू वी दे, या बहुवचन के सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ हैव बीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी हैव अगर लगा है तो आप ये मत सोचना कि हमने नोट यहाँ पे लिखा, सर ने बताया कि आर यू वी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा तो आप फिर से यहाँ पे कर दो। नहीं, गलती मत करना। अगर ऑलरेडी हैव हैज लिखा हुआ होगा तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, बीन, और यहाँ पे जो रीड है उसका क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, आई हैव अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब इसमें हमको भरना है, तो ऑलरेडी हैव दिया है तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, बीन और रीड का आईएनजी फॉर्म भर देंगे, बस रीडिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म भर देंगे बस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है, जैसे मान लीजिए ये दिया है, जैसे मान लीजिए दिया ही, ठीक है, डैश करके क्वेश्चन दिया हो, द मैच फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पे प्ले दिया हो, क्या दिया हो, प्ले दिया हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दिया है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हमें वर्ब को सही रूप से भरना है, ठीक है। तो हम ये सीख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से वर्ब भरा जाए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही दिया है, बाकी ऐसे दिया है प्ले भरना, तो प्ले यहाँ पे कैसे भरेंगे, तो आप याद रखेंगे सब्जेक्ट यदि ही सीट नेम या एक वचन होगा तो उसके साथ हैज बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। इसका मतलब इसके साथ साथ हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन भी भरना है, फिर इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म भरना है। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अगर ऑलरेडी दिया है तो हमने क्या बताया, बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और अगर नहीं दिया है तो आपको अपने से हैज बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भरना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहित मुख्य क्रिया का रूप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन दे या फिर यही चीज़ यहाँ दे दे तो वही चीज़ आपको करना है, ठीक है, चाहे वहाँ प्राकट में दे दे चाहे यहाँ पे दे दे। जैसे बाय द वे कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, हैव यू डैश डैश करके द काइट फॉर डैश, और यहाँ पे सिर्फ ये दिया हो ब्रैकेट में फ्लाई। अब फ्लाई वर्ब आपको यहाँ भरना है, यानी फ्लाई का सही फॉर्म, करेक्ट फॉर्म भरना है। तो अब आप बताइए यहाँ पे हम क्या भरें। तो आपको अगर लग रहा है कि यू है, अच्छा यू के साथ क्या होता है, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आप हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म भर देंगे तो वो क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हैव दिया था। हमने क्या बताया कि अगर इंट्रोगेटिव वाला वाक्य होगा तो उसमें ऑलरेडी अगर दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया है तब ठीक है, लेकिन ये आप जानते हैं खूब अच्छी तरीके से कि कभी भी इंट्रोगेटिव में आप देखे होंगे, चाहे वो यस नो टाइप क्वेश्चन हो चाहे डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन का वाक्य हो, वहाँ पर सब्जेक्ट से ठीक पहले जो हेल्पिंग वर्ब में 2 या 2 से अधिक होता है उनमें का जो पहला शब्द होता है वही उसके आगे आता, बाकी सब उसके बाद रहते सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हम क्या भरेंगे, बीन, क्या भरेंगे, बीन, और यानी ऑलरेडी वो दिया होना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट के बाद दिया हो चाहे सब्जेक्ट से पहले दिया हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हाँ भी हाई सब्जेक्ट के बाद दिया हो या उससे पहले दिया हो, ठीक है। तब आपको यहाँ पे सिर्फ बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भरना है बस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीन फ्लाइंग, क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्लाइंग माने होता है उड़ाना,
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और देखिए, जैसे अगर इंट्रोगेटिव का ही वाक्य है, ठीक है, ऐसे मान लो दिया हो कि व्हाट डैश डैश दे, समझना ध्यान से, यहाँ पर व्हाट डैश डैश दे, फिर डैश डैश दिया हो, ठीक है, फिर डैश डैश दिया हो, ठीक, फिर इसके बाद ये दिया हो सिंस मॉर्निंग, फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डू दिया हो। डू का सही फॉर्म यहाँ पे भरना है, क्या भरना है, डू का सही फॉर्म भरना है। अब आप बताइए, यहाँ पे 2 डैश डैश दे दिया, तो हमने आपको क्या कहा कि चाहे वो यस नो टाइप क्वेश्चन हो, चाहे WH टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट से पहले ही हैव हैज रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं इकट्ठा नहीं होता, हमने सिर्फ बताया कि ये होता है, ठीक है। अब वो भी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं, तब तो कन्फ्यूजन दूर ही हो जाना चाहिए। तो इसके अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, हैव। अब बचा क्या, बीन और वर्ब का ING फॉर्म। तो ये डू का ING फॉर्म बनाएंगे, लेकिन बीन लिखते हुए, क्या लिखते हुए, बीन लिखते हुए। तो डू का क्या हो जाएगा, डूइंग, ठीक है, यानी वह सुबह से, वे सुबह से क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य का वर्ब फीलिंग कैसे कर सकते हैं, अर्थात वर्ब का सही रूप कैसे भर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अगर दे दे आपको, ठीक है, हो मान लीजिए ऐसे डैश डैश करके दिया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे दिया हो यू फॉर 10 मिनट्स, और यहाँ पे सिर्फ बीट दिया हो, ठीक है। अब बीट का सही वर्ब भरना है, यानी बीट का सही फॉर्म भरना, ठीक है। तो बीट वर्ब का यहाँ पे सही फॉर्म बनना है। तो आप देख रहे हु के साथ सदैव क्या लगाओगे, हैज बीन और वर्ब का ING फॉर्म, ठीक है। याद रखना ये हु जो होता है सदैव सब्जेक्ट की ही जगह पे होता है, किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे होता है। इस बात को ध्यान रखना। कभी गलती ये मत कर देना कि जैसे यहाँ पे दे से पहले हैव करो, तो यहाँ से भी यूज से पहले हैव कर दो, फिर इसके बाद यहाँ ढूंढो कि अरे यार कहाँ रखी, है ना, गलती ये मत करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है। और जब सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया तो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैज़ बीन, तब फिर वर्ब का ING फॉर्म होता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़ बीन। इतना आपको अपने से करना, दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तब आपको करना, ठीक है। हमने कहा दिया है, जैसे यहाँ पे हमने बताया दिया है, तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हैज या फिर हैव बीन, हैज बीन ऑलरेडी दिया तो ING फॉर्म ही रखना, ठीक है। यानी जो चीज़ दिया रहेगा उसको आप दोबारा रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पे बीट का क्या हो जाएगा, बीटिंग, क्या हो जाएगा, बीटिंग, है ना, यानी 10 मिनट से तुम्हें कौन पीट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का सही फॉर्म भरना सीखा, ठीक है। और अगर इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, आप अपने किताब से करते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट के जरिए मैसेज करके सेंड करके आप उसका उत्तर ले सकते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।